हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, हाउ आर यू टुडे। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 12th इंग्लिश ग्रामर के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। देखिए, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर आप इंग्लिश ग्रामर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो जितने भी हमारे स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2024 देना है, आज का ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है। देखिए स्टूडेंट, मैं आपको इंग्लिश रेगुलर पढ़ाता रहता हूं और इंग्लिश ग्रामर में हमने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन को पूरी तरह फिनिश कर दिया है। तो उसके क्वेश्चंस भी जानना जरूरी है ताकि आप लोग खुद को एक आइडिया लगा सके कि आखिर मेरी तैयारी कैसे चल रही है। तो हमारे टॉपर्स स्टूडेंट आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे ही साथ हम सिंथेसिस के भी कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, क्योंकि थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी रहेगी तो आप एक्स्ट्रा लेवल की तैयारी कर पाएंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 2 टॉपिक्स को एक ही वीडियो में, यानी कि 2 टॉपिक हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन और दूसरा टॉपिक होगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। ठीक, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है भैया, इनके चांसेस 99% होते हैं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आ सकते हैं उसी को मैं बताऊंगा आप लोगों को, ताकि आप लोग तैयारी अच्छे से कर सकें और इस बार टॉपर बन सकें, क्योंकि इंग्लिश में हमें 95% प्लस लेकर आना है। ठीक, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको टाइम से मिलते रहें। देखिए, सबसे पहला हमारा टॉपिक क्या है स्टूडेंट, ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। ठीक, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए स्टूडेंट, इसको तो मैं आपको पूरी तरह पढ़ा चुका हूं कि इसका रूल क्या है, कैसे बदलते हैं, कौन सा टेंस किस में बदलता है, ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। जिसने नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल में प्लेलिस्ट होगा 12th इंग्लिश ग्रामर का, वहां पर सारी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, आज हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आते रहते हैं। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, She said to her parents yesterday, उसने कल अपने माता पिता से कहा। अब क्या कहा इसको सुनिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, I do not like physics, मैं फिजिक्स पसंद नहीं करती हूँ। तो भैया कहने की क्या जरूरत थी, कोई लड़की ही है। ठीक है, तो कहने की क्या जरूरत थी, फिजिक्स तो किसी को वैसे पसंद नहीं होता, बहुत कम ही लोग होंगे जिनका फेवरेट सब्जेक्ट फिजिक्स है। आप में से फिजिक्स किसको पसंद है कमेंट करके बताइएगा। तो एक लड़की है, देखिए, शी सेड टू हर पेरेंट्स यस्टरडे, उसने अपने माता पिता से कल कहा आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मैं फिजिक्स पसंद नहीं करती या फिर मुझे फिजिक्स पसंद नहीं है। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं अरे सर फिजिक्स बहुत हार्ड है, फिजिक्स पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। ठीक है, उसी में से ये लड़की भी है। सारी लड़कियां नहीं होती हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनका फिजिक्स बहुत स्ट्रांग है। आप में से कौन कौन है भैया, आप में से कौन कौन लड़कियां हैं जिनका बहुत स्ट्रांग है फिजिक्स, कमेंट करके बताइएगा। ठीक, तो देखिए उसने कल अपने माता पिता से कहा, किसी दोस्त से नहीं, सर से नहीं, माता पिता से ही डायरेक्टली कह दिया कि मैं फिजिक्स पसंद नहीं करती हूं। तो चलिए मजाक को अपने साइड में रखते हुए पहले ये देखिए, ये आपका कौन सा सेंटेंस है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। ना तो ये इंट्रोगेटिव है, ना इंपरेटिव है, ना ये ऑप्टेटिव है, ना ही एक्सक्लामेटरी है, ये आपका असर्टिव सेंटेंस है। दूसरी चीज, ये कौन सा टेंस है, आई डू नॉट लाइक फिजिक्स, मैं फिजिक्स पसंद नहीं करती हूं, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हिंदी में देखें तो वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। इंग्लिश में कैसे पहचानोगे, इसमें निगेटिव में डू नॉट लगा होगा। ठीक है, और पॉजिटिव में वर्ब में यस या ईएस लगा होगा। ठीक, तो ये आपका आई डू नॉट लाइक फिजिक्स। तो एक चीज बताइए कि ये आपका रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये किस में बदलेगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलता है। तो देखिए यहां पर इसको कैसे बदलोगे, सी तो सी ही रहेगा, सैड टू के स्थान पर क्या लिखोगे जल्दी बताओ, सबको मैंने बताया है, जो हमसे रेगुलर पढ़ रहे हैं उनको टॉपर बना कर रहेंगे, ध्यान रखिएगा। और अगर कहीं गलती हुई भैया तो पनिशमेंट भी देंगे, कैसे देंगे वो आप ही जाने। ठीक है, सैड टू के स्थान पर हम टोल्ड लिखेंगे क्योंकि ये असर्टिव सेंटेंस है। अब हर ऐसे ही रहने देंगे,
पेरेंट्स को भी पेरेंट्स ही रहने देंगे भैया, ठीक है, पेरेंट्स। अब यस्टरडे को हम यस्टरडे ही रहने देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर जी डायरेक्ट स्पीच में अगर यस्टरडे है तो उसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो द प्रीवियस डे में बदलेगा। नहीं भैया, अगर आपके इस इन्वर्टेड कामा के अंदर होता, अगर आपके रिपोर्टेड स्पीच में यस्टरडे होता, तब तो हम इसको द प्रीवियस डे में बदलते। लेकिन यहां पर आपके रिपोर्टिंग क्लास में ये यस्टरडे है तो इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। समझ में आया? ये रिपोर्टिंग क्लास जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब है उसमें यस्टरडे दिया गया है, रिपोर्टेड स्पीच में नहीं है। रिपोर्टेड स्पीच में रहेगा तभी उसको हम द प्रीवियस डे में बदलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक। तो अब ये हो गया। बीच में क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे, कंजक्शन दैट का यूज करते हैं, ठीक। देखिए आई है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सी से। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन हमेशा किससे बदलता है? सब्जेक्ट से। सेकंड का ऑब्जेक्ट से। थर्ड में नो चेंज, ठीक है। फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन कौन कौन से है? आई, माई, मी, माइन, बी, आवर, आवर्स, अस। सेकंड का कौन कौन है? यू, योर, योर्स, योर्स, ठीक है। और थर्ड में ही, सी, इट, ये सब आते हैं, ठीक। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो देखिए यहां पर बाकी चीजों को हम इरेज करते हैं, ठीक है। समझ में आया? तो आई बदलेगा आपका सी से, तो आई सी से बदलेगा भैया तो सी हो जाएगा, ठीक है, सी। अब यहां पर डू नॉट है, यानी कि ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में निगेटिव है, तो इसको जब हम बदलेंगे इनडायरेक्ट में तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम निगेटिव में यूज करते हैं डिड नॉट। तो सी डिड नॉट, ठीक है। और लाइक को लाइक ही रहने देंगे, फिजिक्स भी फिजिक्स ही रहेगा, ठीक है। बस ये हो गया, ये आपका इनडायरेक्ट में बदल चुका है। तो याद रखिएगा सेड टू के स्थान पर हमने टोल्ड लिखा, तो सी टोल्ड हर पेरेंट्स यस्टरडे, बीच में दैट लगा दिया कंजक्शन। आई बदलेगा सी से सी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस था, जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलेगा तो डिड नॉट लाइक फिजिक्स, बस हो गया, ठीक है। समझ में आ रहा है भैया? रूल्स पढ़े रहेंगे तो आएगा, जो मैंने रूल्स पढ़ाया है वो पढ़े रहेंगे तो बहुत अच्छे से आएगा, नहीं तो समझाऊंगा तो मैं वैसे भी सबको आएगा समझ में, बस हमारे साथ बने रहें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ही सैड लेट मी गो टू जू टुमारो। उसने मुझसे कहा, उसने कहा, मुझसे नहीं, उसने कहा, ठीक है। लेट मी गो टू जू टुमारो, मुझे कल चिड़ियाघर चलने दो, या फिर मुझे कल चिड़ियाघर जाने दो। एक लड़का है भैया हमारी तरह, जो अपने माता पिता से कह रहा है, उसने कहा मुझे कल चिड़ियाघर चलने दो। भैया चिड़ियाघर घूमने का उसका मन कर रहा है, जू, ठीक है। आप में से बहुत लोग हैं जो जू यानी कि चिड़ियाघर घूमे होंगे, गए होंगे, ठीक है। बहुत सारे ऐसे लोग भी होंगे जो नहीं गए होंगे। नहीं गए भैया तो जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे जानवर होते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं, और जाना जरूर चाहिए, थोड़ा मजा आता है जाएंगे तो। वैसे मैं भी अभी नहीं घूमा हूँ, ठीक है, गया नहीं उतना, लेकिन जाऊँगा बहुत जल्दी ही। तो आप लोगों की तैयारी करवा रहा हूं, तो इसी में थोड़ा टाइम मिल नहीं पा रहा है, लेकिन जाऊंगा छुट्टी निकाल के, ठीक है। आप लोग भी जाइएगा, और कितने लोग जा चुके हैं कमेंट कीजिएगा, ठीक है। तो ही सैड लेट मी गो टू जू टुमारो, उसने कहा मुझे कल चिड़ियाघर चलने दो या जाने दो। तो देखिए लेट मी लगा है, ये आपका इंपरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, यहां पर सैड के स्थान पर क्या लिखोगे? उसने कहा मुझे कल चिड़ियाघर चलने दो, तो वो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी से, क्योंकि चलने दीजिए, मुझे जाने दीजिए, ये रिक्वेस्ट हो गया, तो सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और अगर केवल लेट यहां पर आया है तो टू लगाकर लेट जोड़ देंगे। अगर लेट अस आया होता तो हम बी शुड या दे शुड का यूज करते, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो इसको कैसे बनाओगे? देखो इसको हम बनाएंगे ही, सैड के स्थान पर लिखेंगे रिक्वेस्टेड, क्या लिखेंगे? ही रिक्वेस्टेड, ठीक है। बीच में लगाएंगे टू, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंस में हम टू लगाते हैं। अगर यहीं पर लेट ना होता, लेट अस होता, तो हम टू नहीं लगाते, हम दैट लगाते और बी शुड या दे शुड का यूज करते। बट यहां पर केवल लेट है तो टू लगाकर लेट को ऐसे लिख देंगे, लेट। अब देखिए मी है भैया, मी बदलेगा ही से, क्योंकि मी है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा सब्जेक्ट से, सब्जेक्ट है ही के लिए हम यूज करेंगे मी के जगह पर हिम, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा हिम, लेट हिम गो टू जू टुमारो है, तो टुमारो देखिए अब ये आपका रिपोर्टेड स्पीच में आया है टुमारो, तो इसको हम बदलेंगे, किस में बदलेंगे? द नेक्स्ट डे में, द नेक्स्ट डे, ठीक है। तो ये आपका इनडायरेक्ट में बदल चुका है, ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो टू जू द नेक्स्ट डे, बस हो गया। समझ में आया? तो ये इंपरेटिव सेंटेंस था, इसीलिए मैंने सैड के स्थान पर रिक्वेस्टेड लगाया, बाकी टू लगाकर लेट को जोड़ा, मी बदला ही से, हिम हो गया, और बाकी ऐसे लिख दिया, हो गया। अब जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ही आप भी करेंगे,
क्योंकि मुझे भगवान ने ऊपर से नहीं भेजा है, ठीक है, मैं भी पढ़कर आया हूं यहां तक, तो आप भी कर सकते हैं बहुत आसानी से भैया, रूल पता है, सब कर सकते हैं। वही वीडियो जाकर आप मेरा देख लीजिए, सारा काम हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, समझते रहिए भैया। देखिए क्या है भैया, देखिए, ही सेड टू अस, उसने उससे कहा, उससे नहीं हमसे कहा, ठीक है, अस, उसने हमसे कहा, आर यू गोइंग अबे, क्या तुम दूर जा रहे हो, मतलब क्या आप दूर जा रहे हैं। तो ही सैड टू अस, उसने हमसे कहा, आर यू गोइंग अबे, क्या आप दूर जा रहे हैं। अब भैया जा रहे हैं तो बहुत दुख हो रहा है, ठीक है, मतलब क्या आप दूर जा रहे हैं, ठीक है, छोड़ के न जाओ पिया, मैंने तुझको ये दिल दे दिया, ठीक, गाना वाना गा रहे होंगे। तो देखिए, ही सेड टू अस, उसने हमसे कहा, आर यू गोइंग अबे, क्या आप दूर जा रहे हैं, मत जाओ मुझे छोड़ के, ठीक। तो ये कौन सा सेंटेंस है, आर आगे आ गया भैया, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, सिंपल सा है, जिसमें हेल्पिंग वर्ब बाहर आ जाए वो इंपरेटिव सेंटेंस, सॉरी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, ठीक। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब आ गया भैया तो ऑटोमेटिक इंट्रोगेटिव होगा, तो इसको कैसे बदलोगे, देखिए, तो ही, अब देखिए इंट्रोगेटिव में हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं, ही आस्क्ड अस, ठीक है। अब यहां पर हम दैट का यूज नहीं करते मेरे स्टूडेंट, इफ या वेदर का यूज करते हैं। तो इफ लिखेंगे, इफ या वेदर, देखिए वेदर ऐसे लिख सकते हो आप लोग, इफ के जगह पर इसको भी यूज कर सकते हो, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक ही करना है तो मैंने इफ कर दिया, ये देखिए इरेज, ठीक है। तो ही आस्क्ड इफ, ठीक है। अब देखिए, आपको पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखना है, पहले सब्जेक्ट लिखना है, ये ध्यान रखिएगा, पहले हेल्पिंग वर्ब इंट्रोगेटिव में नहीं लिखते, इफ या वेदर लगाने के बाद हम डायरेक्टली सब्जेक्ट को लिखते हैं, उसके बाद हम असर्टिव बनाते हैं, इफ या वेदर लगाने के बाद हम असर्टिव सेंटेंस में उसको कन्वर्ट कर देते हैं, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है अस, अस का सब्जेक्टिव केस क्या होगा, अस किसके लिए यूज करते हैं, बी के लिए, हम के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा वी, वी, ठीक है। तो ही आस्क्ड अस वी, इफ बी, ठीक है। अब देखिए यहां पर ये कौन सा टेंस है, क्या आप दूर जा रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं आदि शब्द आते हैं तो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और एक पहचान और है इसमें, इज आर एम प्लस वर्ब में आईएनजी होगा, इंग्लिश में ये आपका होगा प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ रहा है, इज आर एम वर्ब में आईएनजी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, शुरू से ही आप पढ़ते आ रहे हैं। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा, और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में हम वाज बियर और वर्ब में आईएनजी का यूज करते हैं। तो वी के साथ क्या लगेगा बताइए, वी के साथ बियर लगेगा, ठीक है, वी वियर। अब देखिए गोइंग आपका गोइंग रहेगा, गोइंग, ठीक है, अबे अबे ही रहेगा, ठीक है, गोइंग अबे, बस हो गया ये आपका। ये एक बात और ध्यान रखिएगा, यहां तो क्वेश्चन वर्ड लगा है, यहां पर नहीं लगाना है, हमें फुल स्टॉप लगाना है, ठीक है। तो ही आस्क्ड टू के स्थान पर हमने आस्क लिखा, इफ या अस लिखा, फिर इफ लिखा, यू बदलेगा अस से तो बी हो जाएगा, वी के साथ बियर लगेगा क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदलेगा, ठीक। कौन सा टेंस किस में बदलता है मैं बता चुका हूं भैया, ठीक, बी वियर गोइंग अबे, बस हो गया। कुछ था, कुछ नहीं था, बस इसमें थोड़ा सा गम था कि आप हमें छोड़ के जा रहे हैं भैया, छोड़ के मत जाइए, वही चीज है, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं, ठीक। मजाक वाली बातें अपनी जगह पर होती है, थोड़ा बहुत होना चाहिए भैया, नहीं तो आप लोग सोने लगेंगे तो मुझे जगाना पड़ेगा, ठीक है, और आप लोग नहीं पढ़ेंगे तो हमें आना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए नेक्स्ट हमारा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस। व्हाट इज सिंथेसिस, वैसे मैंने इसको अभी पढ़ाया नहीं है, पढ़ाऊंगा, लेकिन सिंथेसिस होता क्या है, देखिए आज नहीं पढ़ाया, आगे पढ़ाऊंगा। आप लोग ये वीडियो अगर थोड़ा देर में देख रहे हैं तो हो सकता है कि सिंथेसिस में पढ़ा चुका हूं, ठीक है। तो देखिए इसमें इसका मतलब होता है दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, वो भी कौन सा सेंटेंस, जो ब्रैकेट में दिया गया है, ठीक है, और मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, मीनिंग वही रहना चाहिए। जैसे देखिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, आई मेट ये बॉय, मैं एक लड़के से मिला। अब देखिए यहाँ पर फुल स्टॉप रखा हुआ है, लगा हुआ है, यानी कि एक सेंटेंस आपका पूरा हो चुका है। आई मेट ये बॉय, मैं एक लड़के से मिला, एक सेंटेंस आपका हो गया। दूसरा देखिए, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान था, ये दूसरा सेंटेंस है। अब दोनों सेंटेंसेज को जोड़कर, मैंने बताया सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग ना बदले, जो इसमें कहा गया वही उसमें भी होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और ये दोनों सेंटेंस जोड़कर आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है, ठीक, ब्रैकेट में दिया रहेगा, जो आपको बनाना है वो ब्रैकेट में दिया रहेगा,
खाना नहीं बनाना है, सेंटेंस बनाना है, ठीक है। तो इसको कैसे करोगे, देखिए आई मेट ए, ठीक है, आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट, वेरी लिख देंगे यहां पर, देखिए ये वेरी और इंटेलिजेंट ऐसे लिख देंगे, इंटेलिजेंट बॉय, ठीक है। देखिए सेम वही चीज है, ऊपर कहा गया मैं एक लड़के से मिला वह बहुत बुद्धिमान था, नीचे कहा गया है मैं एक बहुत बुद्धिमान लड़के से मिला। दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन हो गया है ये सिंपल सेंटेंस, ये आपका सिंपल में बदला जा चुका है, ये आपका होगा दोनों सेंटेंस को जोड़कर मैंने एक सेंटेंस भी बना दिया, मीनिंग भी नहीं बदला और ये सिंपल में हो गया। बस यही है सिंथेसिस। देखिए आई मेट ए बॉय, मैं एक लड़के से मिला, ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, वह बहुत बुद्धिमान था, दो वाक्य में था, मैंने लिख दिया आई मेट ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय, मैं एक बहुत बुद्धिमान लड़के से मिला, बस हो गया। समझ में आ गया? बस इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नोट कर लीजिए। चलिए दूसरा देखते हैं क्या है, दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। देखिए ही इज रिच एंड जेनरस, वह अमीर और उदार है, ठीक है, अमीर भी है और उदार भी है, दोनों क्वालिटीज यहां पर दी गई हैं। अब देखिए यहां पर एक ही सेंटेंस है और आपको उसको सिंथेसिस बनाना है, ठीक है। तो ही इज रिच एंड जेनरस, वह अमीर और उदार है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। सेंटेंस ऐसा भी आ सकता है, मैंने बताया दो या दो से अधिक, एक सेंटेंस भी हो सकता है, उसको आपको कह दिया जाएगा कॉम्प्लेक्स में बदलिए, बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो क्या कहा गया, ही इज रिच एंड जेनरस, वह अमीर और उदार है, इसको आपको कॉम्प्लेक्स में बदलना है। कैसे बदलोगे, देखिए इस प्रकार से, ही इज नॉट ओनली रिच बट आल्सो जेनरस, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, ही इज नॉट ओनली रिच, वह ना केवल अमीर है, बट आल्सो जेनरस, बल्कि उदार भी है, वह ना केवल अमीर है बल्कि उदार भी है। देखिए ऊपर कहा गया था वह अमीर और उदार है, नीचे कहा गया वह ना केवल अमीर है बल्कि उदार भी है, दोनों का मीनिंग सेम है, लेकिन अब ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा चुका है, क्योंकि इसमें मैंने लगा दिया नॉट ओनली बट आल्सो, ये लगा हो तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बदला जा चुका है। देखिए मीनिंग सेम है, ऊपर कहा गया था कि वह अमीर और उदार है, मतलब दोनों क्वालिटीज है, एक आदमी है वो अमीर भी है भैया, आराम से चल रहा है गाड़ी में, और उदार भी है, ठीक। अब नीचे क्या कहा गया, ही इज नॉट ओनली रिच, वह ना केवल अमीर है बट आल्सो जेनरस, बल्कि उदार भी है, ठीक है। तो दोनों का मीनिंग सेम ही है और मैंने इसको बदल दिया है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। समझ में आ गया? बहुत सिंपल सा है भैया, इसको समझना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थर्ड वाला देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्ड वाला देखेंगे, ये फोर्थ आ गया, ये देखिए इसको थर्ड, हम सॉरी ये नहीं है आपका, ये वाला देखिए, ठीक है। चलिए यही देखते हैं, थर्ड आपका, फोर्थ यहां पर लिख गया है गलती से, लेकिन ये थर्ड क्वेश्चन आपका है, ठीक है। और उसके बाद चौथा अलग है, ठीक। तो ये आपका नंबरिंग मत देखिएगा, नंबरिंग से कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको थर्ड लिख दीजिए, हो गया, ठीक। समझ में आ गया? क्वेश्चन समझिए, नंबरिंग में मत जाइए। देखिए विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, सी वाज 9 years old, वह 9 साल की थी, सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल, वह एक शरणार्थी लड़की थी। शरणार्थी का मतलब किसी दूसरे देश से आकर हमारे देश में शरण लिया है उस लड़की ने, वो हमारे देश की नहीं है, दूसरे देश से आकर हमारे देश में रहने लगी, यानी कि हमारे देश में उसको शरण मिला, तो वो शरणार्थी लड़की होगी। तो यहाँ पर 3 सेंटेंस है। सबसे पहला सेंटेंस है विलियम सी डगलस सा ए गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा। दूसरा सेंटेंस है सी वाज 9 years old, वह 9 साल की थी, सब में फुल स्टॉप लगा है। सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल, वह एक शरणार्थी लड़की थी। तीनों को जोड़कर आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाओगे बताओ जल्दी से, कैसे बनाओगे? चलिए बनाते हैं, सिंपल सा है। तो लिखेंगे विलियम सी डगलस, विलियम सी डगलस साये सॉ ए 9 year old, 9 years, ठीक है, ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल, बस हो गया, 9 years ओल्ड रिफ्यूजी गर्ल, ठीक है, बस बन गया।
तीनों को मैंने जोड़कर एक सेंटेंस बना दिया, वो भी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कैसे? विलियम सी डगलस saw a 9 years old refugee girl, यानी कि विलियम सी डगलस ने एक 9 साल की शरणार्थी लड़की को देखा। वही ऊपर भी कहा गया था, उसी को 3 तरह से कहा गया, 3 वाक्य में, उसी को मैंने एक वाक्य में बना दिया। मीनिंग सेम ही है, मतलब वो 9 साल की एक शरणार्थी लड़की को उन्होंने देखा था, वही 3 वाक्य में कहा गया, वही एक वाक्य में मैंने कह दिया, बस हो गया। तो ऊपर था विलियम सी डगलस saw a गर्ल, विलियम सी लड़की सॉरी विलियम सी लड़की नहीं है, लड़का है, ठीक है। तो विलियम सी डगलस ने एक लड़की को देखा, सी वाज 9 years old, वो 9 साल की थी, सी वाज ए रिफ्यूजी गर्ल, वो एक शरणार्थी लड़की थी। मैंने कैसे बनाया? विलियम सी डगलस saw a 9 years old रिफ्यूजी गर्ल, विलियम सी डगलस ने एक 9 साल की शरणार्थी लड़की को देखा, बस हो गया भैया। समझ में आ रहा है? बहुत सिंपल सा है, समझना चाहिए यार, बहुत सिंपल है, ठीक। नोट कर लीजिए, इसको करना चाहे कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, आगे देखिए चौथा, इसको चौथा कर दीजिएगा, ठीक है, आगे पीछे हो गया। बी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। बी एस्पायर टू गेट ये गुड जॉब, हम एक अच्छा जॉब पाने की आकांक्षा रखते हैं, इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो हम पढ़ना चाहते हैं, हम एक अच्छे जॉब प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, क्योंकि भाई जो पढ़ता है उसका कोई ना कोई टारगेट होगा। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई टीचर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, तो कोई जॉब करना चाहता है, मतलब सबका अलग अलग सबका एम है। आप लोग क्या बनना चाहते हैं? कुछ लोग डॉक्टर बनने वाले होंगे, कमेंट कर दीजिएगा, सबको मैं बनवा के रहूंगा, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिएगा जो आपको एम है, जो आपका टारगेट है। तो भैया यहाँ पर देखिए, बी वांट टू स्टडी, इसको कैपिटल कर दीजिए, हम पढ़ना चाहते हैं, हम अध्ययन करना चाहते हैं। बी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, हम एक अच्छी नौकरी या फिर अच्छा जॉब पाने की इच्छा रखते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम इसको कैसे बनाएंगे? बी वांट टू स्टडी, कुछ नहीं करना, इसको आपको कॉम्प्लेक्स भी बनाना है। कैसे बनाओगे? देखिए, लिखेंगे बी वांट टू स्टडी, बीच में हम लगा देंगे क्या? देखिए, कलर चेंज कर देता हूं मैं, बीच में लगा देंगे बिकॉज। बिकॉज, बिकॉज का मतलब होता है क्योंकि, ठीक है। तो बिकॉज बी एस्पायर टू गेट ये जॉब, गेट ये गुड जॉब, गेट ए गुड जॉब, ठीक है। तो यहां पर क्या कहा गया कि बी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं, बिकॉज क्योंकि बी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, हम एक अच्छे जॉब पाने की इच्छा रखते हैं, आकांक्षा रखते हैं, ठीक है। बस हो गया, बीच में हमने लगा दिया बिकॉज और ये बदल गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। तो कुछ नहीं करना है, आप पढ़ना क्यों चाहते हैं? क्यों पढ़ना चाहते हैं? क्योंकि हम कुछ बनना चाहते हैं, क्योंकि आएगा बीच में, उसी को बिकॉज लिख दिया मैंने, बस हो गया, ठीक। तो ऊपर था बी वांट टू स्टडी, हम पढ़ना चाहते हैं, बी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, हम एक अच्छा जॉब पाने की इच्छा रखते हैं। नीचे क्या है? बी वांट टू स्टडी बिकॉज बी एस्पायर टू गेट ए गुड जॉब, हम पढ़ना चाहते हैं क्योंकि हम एक अच्छे जॉब पाने की इच्छा रखते हैं, और पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में अब की बार टॉपर बनेंगे, ठीक। तो आज की ये क्लास हमारी यहीं पर फिनिश होती है, इसीलिए मैंने बोला, ठीक। तो ये आज की जो हमारी इंटरेस्टिंग क्लास है वो यहीं पर फिनिश हो गई। मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन के कुछ क्वेश्चन बताए, सिंथेसिस आप सेंटेंसेज के कुछ क्वेश्चन बताए, ठीक है। अगर चाहते हैं आप लोग कि ऐसे ही मैं और भी बहुत सारे टॉपिक्स के क्वेश्चन लाऊं जो हमारे टॉपिक बचे हैं, ठीक है, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा जो पढ़ना चाहते हैं, जो टॉपर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश होती है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।